The side BC of a triangle ABC is extended to D. If angle ACD is 120 degree then and ABC is half of CAB, then the value of ABC is, चार ऑप्शन है 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री। तो देखिए कुछ बातें इसमें आपको जब फिगर आउट करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले अपन एक फ़िगर बना लेते हैं ट्रायंगल का जो आपको बातें समझाने में सहायता देगा। BC एक साइड है जिसको D तक एक्सटेंड किया गया है, तो BC को नीचे ले लेते हैं और ये इस तरह से इसको D तक एक्सटेंड कर लेते हैं, A को हम ऊपर ले लेते हैं। अब ये क्या कहता है कि ABC का एक साइड BC D तक एक्सटेंड किया गया है और जो एक्सटीरियर एंगल ACD बन रहा है, जो बाह्य कोण बन रहा है, वो 120 अंश का है, 120 डिग्री का है। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि ABC इज़ हाफ ऑफ CAB। ABC जो है वो CAB का हाफ है। तो कुल मिलाकर के बात ये करते हैं हम कि एंगल B जो है वो अगर x है तो A जो है वो डबल x है। मेरा ख्याल है बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो एंगल A है, अगर इस 2 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ तो ये 2 गुणित ABC बराबर 1 गुणित CAB होगा, मतलब A जो है वो B का डबल होगा। तो A को मैंने 2x ले लिया, B को मैंने x ले लिया। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये 60 अंश का होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं, तो दोनों का जो योग है लीनियर पेयर, इनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो ये 180 अंश होने के कारण अंदर का जो कोण होगा वो आपका 60 अंश होगा। अब आपसे वो पूछता है कि ये जो ABC है, कोण B मतलब, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। तो अब आप जो बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं चाहें तो, कि एक तो आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो दूर के एंगल होते हैं उनका सम तीसरे एंगल के जो एक्सटीरियर है उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू 120/3 करें तो 40 डिग्री आएगी। x की वैल्यू अगर 40 डिग्री आती है तो एंगल B यानी कि ABC, इसकी वैल्यू 40 डिग्री आ जाती है। ये बड़ा बेसिक तरीका हुआ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते थे कि अगर एंगल A, B और C ये तीनों का टोटल मैं ले लूँ तो ये 180 होना चाहिए, ये x है, ये 2x है और ये 60 है। तो उस हिसाब से 3x की वैल्यू 180 ऋण 60 हो जाएगी, यानी कि 3x की वैल्यू 120 होगी, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो इस तरह से एंगल B को निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। दोनों ही स्थितियों में आपको एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री आएगी। ऑप्शन 2 में आप टिक लगा सकते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको एंगल A पूछता तो आपको इसका डबल करना पड़ता 80 डिग्री। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन में आपसे A भी पूछा जा सकता है, B भी पूछा जा सकता है।